Good morning, everyone. This is Ajay Kedia from Kedia Advisory. So let's start with today's morning podcast. Today, 27th of June. आज काफी बड़ा इवेंट है बिकॉज डेटा पॉइंट ऑलरेडी हमने देखा G7 की मीट, जैसे हमने पिछले हफ्ते बताया था कि G7 की मीट में कुछ बड़े आउटकम्स आने हैं। तो आज मॉर्निंग में ही हमने देखा, इनफैक्ट कल ही हमने आते हुए देखा कि G7 कंट्रीज ने रशियन गोल्ड को बैन कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि रशिया इज सेकेंड लार्जेस्ट producer for gold, which represents 9.5% of global supply. क्या निकल में जैसे हमने शॉर्ट स्क्वीज होते हुए देखा और निकल रातों रात हमने देखा डबल हो गया, क्या सुना ऐसा हो सकता है? ये काफी कंसर्निंग है पूरे मार्केट में। देखिए, G7 में यूएस, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, ये सारे कंट्रीज जनरली आते हैं और यहाँ पे हमने देखा इन्होंने रशियन गोल्ड के ऊपर बैन लगा दिया, क्योंकि अगर रशिया के एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 19 बिलियन डॉलर, या हम बोल सकते हैं 5% ऑफ ग्लोबल गोल्ड एक्सपोर्ट रशिया करता है। 2020 की माने तो हमने देखा कि 90% ऑफ जो कंसाइनमेंट है वो G7 कंट्रीज को ही जाता है रशिया का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 17 बिलियन डॉलर का गोल्ड तो अकेले यूके ने ही खरीदा है, जबकि यूएस में करीबन 200 मिलियन डॉलर के आसपास का गोल्ड जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर G7 कंट्रीज रशियन गोल्ड को बैन करता है तो मे बी पॉसिबल है कि रशिया, चाइना, इंडिया, मिडिल ईस्ट, ऐसे कुछ कंट्रीज है जिन पे नजर रख सकता है। सेकेंडली, अगर सप्लाई शॉर्ट होती है, क्योंकि रशियन सेंट्रल बैंक के पास अभी भी करीबन 2000 मैट्रिक टन से ज्यादा का गोल्ड पड़ा है, साथ में अगर सप्लाई पूरी तरह से रुकती है तो मे बी पॉसिबल है जो मार्च में हमने निकल के साथ देखा था वैसा पॉसिबल। लेकिन हमने साथ में ये भी न्यूज देखी है कि मार्च में जब रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन को, उसके बाद एलबीएमए ने 6 रशियन रिफाइनरीज को गुड डिलीवरी लिस्ट से बाहर निकाल दिया था। नतीजन हम इसका इम्पैक्ट, टाइमिंग तो कुछ असर्टन करना मुश्किल हो रहा है, बट कहीं ना कहीं जो रशिया का गोल्ड एक्सपोर्ट है करीबन 15 बिलियन डॉलर का, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई देगा और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट प्राइजेस पे पड़ सकता है। प्राइस वाइज बात करें तो एज ऑफ नाउ प्राइस के ऊपर कोई मेजर इम्पैक्ट पड़ा नहीं है। जैसे हमें ये न्यूज मिली उसके बाद अगर हम देखें तो सोना 1842 डॉलर के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज तो पक्का है कि कहीं पे मेजर इम्पैक्ट पड़ा नहीं। बट साथ में आप ये भी ध्यान रखिए, प्लेटिनम प्लेटिनम दिस आर आल्सो इम्पोर्टेंट मेटल फ्रॉम रशिया, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा उछाल बनते हुए दिखाई दिया है। प्लेटिनम 910 डॉलर और प्लेटिनम 910 डॉलर और प्लेटिनम करीबन 1875 डॉलर के करीब बिल्कुल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो आज के बड़े न्यूज में हमने देखा कि जिस ढंग से G7 कंट्री, अच्छा मीटिंग अभी भी स्टार्ट है, हो सकता है फर्दर अपडेट्स ऑन इकोनॉमी वुड बी देयर, बिकॉज एज ऑफ नाउ जो कंसर्न्स बन रहा है ये इम्पोर्टेंटली है, इकोनॉमी को पटरी पे लाने की कोशिश की जा रही है। अदर देन दिस कुछ बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट है कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना हैज इंजेक्टेड 100 बिलियन युआन इन बैंकिंग सिस्टम। ये कहीं ना कहीं बेस मेटल को सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। इसकी वजह से आज सभी बेस मेटल में 1.5-2% की तेजी बनेगी। साथ में हमने देखा चाइना का इंडस्ट्रियल प्रॉफिट जो है 1% से बढ़ा है जनवरी मई में, जो अगेन बेस मेटल को सपोर्ट करता है। यूएस फ्यूचर्स में गिरावट है, जिस ढंग से थोड़े से अनसर्टनिटी या सेल ऑफ जो हमने इक्विटी में देखा है वो कंटिन्यू बना हुआ है। अदर देन दिस न्यूज, हैंगसेंग हॉवरिंग 12 वीक्स हाई। हमने पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने ऑलरेडी जो कैश इंजेक्ट किया है उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। देन इसके अलावा चाइना का प्रॉफिट हमने ऑलरेडी देखा है। ब्रेंट स्लिप एमिड ऑफ G7 रिसेशन कंसर्न, तो ब्रेंट में हमने और WTI और ब्रेंट दोनों में हमने गिरावट आते हुए देख पा रहे। ये हफ्ते की अगर हम बात करें तो ये हफ्ते में अपकमिंग डेटा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहने हैं, जहाँ पे हम यूएस से देखेंगे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वहीं ईसीबी के फर्म्स की न्यूज अपडेट आनी है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ईसीबी प्रेसिडेंट लगार और प्लस बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच रहेगी। इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा यूरो जोन से
रिलीज होते हुए दिखाई देंगे, जिसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। कमिंग बैक ऑन इकोनॉमिकल डेटा फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग विद द हीट मैप। अगर हम इकोनॉमिकल डेटा की बात करते हैं तो आज मंडे है, मंडे में ऑलरेडी हमने चाइना से कुछ डेटा आते हुए देख चुके हैं, बट कहीं ना कहीं अभी भी जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है वो है G7 की मीट से। मॉर्निंग में ऑलरेडी बैंक ऑफ जापान से समरी ऑफ ओपिनियंस है, जिसके आउटकम थोड़ी देर में आना चालू हो जाएगा, क्योंकि जापान इशू है पावर यूसेज वार्निंग। तो यहाँ पे हमने देखा एमिड ऑफ हीट वेव पावर यूसेज का जो कंसर्न है जापान और चाइना दोनों में ही हमने बढ़ते हुए देख पा रहे हैं। यूरो जोन से भी अगर हम आज डेटा पॉइंट की बात करें तो ईसीबी प्रेसिडेंट लगा की स्पीच रहेगी। यूएस से कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का डेटा है जो इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन रहना है। पेंडिंग होम सेल्स का डेटा थोड़ा इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, बट अभी भी नेगेटिव 3.5 पे है। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आज आनी है जो पिछले हफ्ते आनी थी, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल एंड हॉलीडे मूड। हमने देखा कि कच्चे तेल की इन्वेंट्री आ जाएगी जो -1.6 मिलियन बैरल बता रही है, जिसका इम्पैक्ट वैसे तो पॉजिटिव पड़ना था, बट कहीं ना कहीं अगर हम अभी देखें तो कच्चे तेल में जिस ढंग से रिसेशन का खतरा बना हुआ है, ये ओवरऑल प्राइजेस पे इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं कुछ और अगर न्यूज की बात करें तो पैसेंजर कार सेल्स के एस्टिमेट बता रहे हैं 35% का जंप आएगा, जो चाइना के CPCA चाइनीज पैसेंजर कार एसोसिएशन ने ऑफिशियली अपडेट दिया है, जिसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर में हमने थोड़े बहुत गिरावट आते हुए देख रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट भी बेस मेटल पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। एज ऑफ नाउ अगर हम एल्यूमिनियम पे ध्यान दें तो यहाँ पे हमने देखा करंट मैक्रो इकोनॉमी जो है वो थोड़ा पेसिमिस्टिक है बिकॉज ऑफ डिमांड और रिसेशन, बट कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम के प्राइजेस के अंदर पोटेंशियल बूस्ट लग सकता है, बिकॉज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा अगर आज थोड़ा इंप्रूव होता है और चाइना से भी पॉजिटिव न्यूज आ रही है, ये कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम कॉपर जिंक इन सबको सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे सकता है। निकल में एक नया अपडेट ये भी आ रहा है कि प्रोडक्शन साइड और ज्यादा बन रहे हैं, जो बीच में हमने देखा था कि स्टेनलेस स्टील प्रोडक्शन में काफी लिमिटेड इम्पैक्ट हुआ था, बट अभी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड बैटरी से जो अपडेट्स आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम को ज्यादा सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे सकता है। कमिंग ऑन हीट मैप, अगर हम हीट मैप की बात करते हैं तो सबसे पहले ग्लोबल फ्यूचर मार्केट्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं प्राइजेस के अंदर थोड़ा बहुत पॉजिटिव मूव बनता हुआ दिख रहा है। खास करके एक्सजीएक्स की बात करें तो हमने यहाँ पे 15,901% की तेजी के साथ एसजीएक्स को ट्रेड करते हुए देख पा रहे हैं, और बाकी भी अगर एक्सचेंजेस की बात करें तो ये पॉजिटिवली मूव कर रहे हैं। विक्स थोड़ा ड्रॉप हुआ है। डब्ल्यूटीआई ब्रांड दोनों में हमने आज एक फ्लैटी स्टोन के साथ मार्केट आधे परसेंट की तेजी हम बोल सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट रहेगा G7 के मीट का क्या आउटकम रहेगा। नेचुरल गैस 1% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। कॉटन 1% की गिरावट के साथ 97 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। काफी बड़ी गिरावट हमने कॉटन के प्राइसेस में आते हुए देखा बिकॉज ऑफ डिमांड कंसर्न। वहीं सोना 1837 और चांदी 3134। लुकिंग टू द चार्ट, हम काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल चांदी में देख रहे हैं जो $22 पार करने की कोशिश करेगा ये हफ्ते। वहीं अगर सोने की भी बात करें तो स्टेगनेंट है, बट अनलेस एंड अनटिल 1852 के ऊपर नहीं निकलता है, मे बी प्राइजेस थोड़े से स्टेबल जरूर हो सकते हैं, बट 1850 के ऊपर निकलने पे काफी बड़ा मूव। और साथ में हमने जो G7 का न्यूज गोल्ड के ऊपर आते हुए देखा, इस पे नजर रखना है। कॉपर भी काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइन दिखा रहा है पिछले हफ्ते, या हम लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो लोअर लेवल से काफी स्ट्रांगली कॉमेक्स पे मूव किया है। तो ध्यान रखिए ये हफ्ते में पूरे बेस मेटल पे एक बड़ा इम्पैक्ट वाला इम्पैक्ट रहेगा। देन अगर हम पूरे एडिबल की बात करें तो सोयाबीन में 2 दिन से हमने थोड़ी बहुत रिकवरी आते हुए दिख रहे हैं। साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ 1500 प्राइजेस होल्ड कर रहा है। सोयाबीन में भी 400 का लेवल होल्ड कर रहा है। सोया ऑयल में भी 65 का लेवल होल्ड कर रहा है। तो सभी कमोडिटीज में जो हमने लिक्विडिटी क्रंच के चलते गिरावट देखी थी, अब कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉलर इंडेक्स काफी स्क्वीज हो चुका है। अगर आप खाली डेली चार्ट उठा के देखिए तो एक काफी बड़ा, हम बोल सकते हैं एक पेनेट बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं अगर ये 104.50 के ऊपर नहीं निकला तो एक फेलियर दिखेगा चार्ट के ऊपर, जो डाउन साइड में एक बड़ा फॉल की तैयारी कर रहा है। तो डॉलर इंडेक्स को ये हफ्ते में इंपॉर्टेंटली वॉच कीजिए। सिमिलर काइंड ऑफ रिवर्सल वी हैव सीन इन यूरो।
तो ईरो में अगर 1.065 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा खासा बड़ा ब्रेकआउट ईरो में दिखेगा। जेपीवाई में भी कहीं ना कहीं लो लगाने के बाद प्राइजेस कोशिश करेगा रिकवर करने की, बट जेपीवाई के बाद जीबीपी की बात करें तो मार्केट पिछले 6 दिनों के अंदर एक सीमित दायरे में 1.23 के करीब ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्विकली नाउ वी स्टार्ट ऑन डोमेस्टिक साइड। उससे पहले हम एलएमई की रीडिंग ले लेते हैं। एलएमई 1.5% से कॉपर अप है, जिंक 1.25% से अप है, निकल अभी भी कोई ट्रेड नहीं है, तो रेफरेंस के लिए $22,000 का भाव चल रहा है। एल्यूमिनियम 0.25% से तेजी दिखा रहा है, लेड में आधे परसेंट से ज्यादा की तेजी बनी हुई है। शुक्रवार के सेशन में गोल्ड में शॉर्ट कवरिंग के चलते प्राइजेस 50,600 के ऊपर का लेवल क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए और रुपए में गिरावट को बढ़ते हुए देखते हुए आज हमें लगता है 50,500 के स्टॉप लॉस से लेके चलिए, 50,950 का इमीडिएट टारगेट है। बट ध्यान रखिए ये हफ्ते के अंदर 51,100 का लेवल अगर भाव टूटता है तो 51,600 से 51,800 तक के भी लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। बट ध्यान रखिए वॉल्टिलिटी ये हफ्ते में जबरदस्त रहनी है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो शॉर्ट कवरिंग के चलते आधे परसेंट की तेजी के साथ 59,750 का लेवल मार्केट ने क्रॉस करते हुए देखा। इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए आज गैप अप ओपनिंग होते हुए दिखाई देगी। 60,100 का लेवल तोड़ने पे 60,800 से 61,500 तक का लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। वहीं कच्चे तेल की बात करें तो 2% की तेजी के साथ प्राइस बाइंग लौटते हुए जरूर देखी है, बट अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड को लेकर कंसर्न बना हुआ है। नो डाउट सप्लाई कंसर्न भी बने हुए हैं, बट प्राइजेस 8,000 से 8,500 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। नेचुरल गैस में 1.5% की गिरावट के साथ फ्रेश सेलिंग होते हुए दिखाई दी और 492 का लेवल क्रॉस किया है। अनलेस एंड अनटिल 500 का लेवल रिगेन नहीं करता है 472 तक के सपोर्ट हम नेचुरल गैस में आते हुए देख पाएंगे। वहीं अगर हम पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो जिंक में हमने जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी थी, बाकी मेटल्स में भी गिरावट थी, बट लोअर लेवल से वापस उभरते हुए दिखाई दिए। आज की टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमें लगता है कॉपर और लेड ये दो कमोडिटी पे ज्यादा ध्यान दीजिए। एल्यूमिनियम में एज ऑफ नाउ फ्लैट स्टोन चल रहा है, बट कॉपर, जिंक और लेड इन तीनों कमोडिटी में हम 1.5 से 2% की तेजी आज के इस सेशन में आते हुए देख पाएंगे। क्विकली जंपिंग ऑन एग्री कमोडिटी, मेंथा जुलाई वायदा 1049 के करीब ट्रेड कर रहा है। ध्यान रखना कि अगर 1052 के ऊपर निकलता है तो हम एक जबरदस्त तेजी देख पाएंगे। जिस ढंग से अराइवल प्रेशर के चलते पिछले 15 दिनों में हमने जबरदस्त गिरावट आते हुए देखी, अब कहीं ना कहीं वेदर कंसर्न्स को देखते हुए अराइवल्स में ड्रॉप दिखाई देने लग जाएगी। और डिमांड भी अगर चाइना के जिस ढंग से हमने नंबर्स अच्छे आते हुए देख रहे हैं, तो इनफैक्ट अगर रुपए की गिरावट और एक्सपोर्ट की डिमांड थोड़ी इंप्रूव होती है तो आने वाले दिनों में मेंथा में एक अच्छा खासा 1100 प्लस के टारगेट देखने मिल जाएंगे। जनरली देखते भी हैं कि बारिश जैसे से बढ़ती है यूपी एरियाज में, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मेंथा पे पड़ता हुआ दिखाई देता है सीजनैलिटी के हिसाब से। गोइंग फर्दर विद कॉटन, कॉटन के प्राइजेस में हमने एक फ्रेश सेलिंग बनते हुए देखी। नो डाउट लोअर लेवल से रिकवरी भी थी, आज भी मार्केट में थोड़ा डाउन साइड दिखाई देगा। ओवरऑल 38,000 38,500 के सपोर्ट रहेंगे, बट बार बार में मार्केट 40,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल छूकर कोशिश करेगा जंप करने की। बट जब तक 43,500 के ऊपर नहीं निकलता है ट्रेंड साइडवे टू नेगेटिव ही रहेगा, जो ओवरऑल टारगेट 38,000 का रहेगा कॉटन में। वही गवार शीट गवार गम में हमने जबरदस्त बड़ी बिकवाली आते हुए देखी। आप देखिए 1 मई से अभी तक जिस ढंग से गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन कंसर्न्स को देखते हुए ग्लोबल मार्केट में हमने देखा जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लिक्विडिटी पर्याप्त नहीं है मार्केट में और डिमांड मार्केट को हिट कर रही है। इसके चलते हमने पूरे एग्री पैक में एक बड़ी गिरावट आती हुई देखी है। फंडामेंटल साइड ऐसे कोई चेंजेस नहीं होते हैं इमीडिएटली, बट जो लिक्विडिटी क्रंच जो चल रहा है इसकी वजह से गिरावट है। एज ऑफ नाउ बेटर टू स्टे अवे टाइमिंग फॉर गवार। बट हाँ, आज मार्केट में एक बाउंस दिखाई दे रहा है जो 5380 का लेवल तोड़कर 5450 का लेवल दिखा सकता है। बट पोजीशन छोटी रखिए, इंट्राडे ही ट्रेड कीजिए। अनलेस एंड अनटिल 5450 या 5500 के ऊपर क्लोज नहीं देता है तब तक मार्केट ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से ही कीजिए, कैरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कीजिए। नो डाउट लुक्रेटिव रेट्स है लॉन्ग टर्म के लिए, बट जब तक अश्योरिटी या वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ता है शुड स्टे अवे। गवार गम में भी जब तक प्राइजेस 10,400 के ऊपर नहीं निकलता है स्टे अवे। आज रिकवरी रहेगी 10,000 10,100 तक का पुलबैक दिखा सकता है। धनिया और जीरा दोनों में उछाल पे बेच के चलिए। जो 10,800 का लेवल धनिये में और 20,600 तक का लेवल हम जीरे में देख पाएंगे। हल्दी के अंदर ऑलरेडी हमने दबाव देखा है, बट 7700 से 7900 का एक जोन है, इसमें हल्दी ट्रेड करते हुए दिखाई देगी। कॉटन सीड और ऑयल केक में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में गिरावट जरूर थी, बट प्राइजेस 2600 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। कॉशियस रहिए, 2635 2630 के ऊपर निकलने पे
2680 का टारगेट रहेगा। अनलेस एंड अंटिल 2630 के ऊपर नहीं निकलता है, मार्केट क्लियरिटी नहीं रहेगी, वेट करना चाहिए। कैस्टर के अंदर भी गिरावट बढ़ी थी, बट कहीं ना कहीं 7150 7160 के सपोर्ट से लेना चाहिए। आज का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। 7220 का लेवल तोड़ने पे बाय कीजिए 7280 के टारगेट के लिए। विद दिस आई एंड माय सेशन। थैंक यू सो मच। Good morning, everyone. My name is Shayuk Demnath, Senior Relationship Manager, KDI Advisory. मैं ग्लोबल क्यू और इंडियन न्यूज़ रिलेटेड स्टॉक के बारे में आज बात करूंगा। फ्राइडे यूएस में बहुत बढ़िया सेशन रहा। 2.5 से लेके 3.5% का उछाल अक्रॉस बेंचमार्क हमें देखने को मिली। डाउ जोन्स 823 पॉइंट, नैस्डैक 375 पॉइंट, एस&पी 116 पॉइंट उछाल के साथ बंद हुआ। यूएस फ्यूचर अभी थोड़ी सी दबाव के साथ कामकाज कर रहा है। चाइना में संघाई और उसके आसपास कोविड की अगेंस्ट विक्ट्री को ऐलान कर दिया वहां के लोकल कम्युनिस्ट पार्टी ने। लास्ट 2 डेज में कोई भी केस नहीं मिला वहां पे। G7 देशों ने फैसला लिया रशिया से गोल्ड इंपोर्ट बंद कर देंगे। रशिया ने पहली बार फॉरेन करेंसी बॉन्ड डिफॉल्ट कर गया है। 100 साल में पहली बार हुआ। रेस्ट ऑफ एशिया देखे तो निकेई 275 पॉइंट, कॉस्पी 42 पॉइंट, ताइवान इंडेक्स 305 पॉइंट ऊपर है। वहीं हैंगसेंग 425 पॉइंट, संघाई 21 पॉइंट, स्टेट टाइम्स 13 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। इस समय एशिया में हरियाली छाई हुई है। एसजीएक्स निफ्टी 200 पॉइंट उछाल के साथ 15,900 पे खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। आज का इवेंट कैलेंडर देखे तो शेयर बाईबैक पर बजाज ऑटो का बोर्ड मीट है, आज शेड्यूल है। जर्मनी में G7 बैठक जारी है, पीएम मोदी आज शामिल होंगे। भारत और यूएई के बीच एफटीए में चर्चा आज से। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जशवंत सिन्हा आज अपनी नॉमिनेशन फाइल करेंगे। चीन के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आएंगे आज। जर्मनी के रिटेल सेल्स के आंकड़े, फ्रांस के जॉब सीकर्स टोटल, यूएस के पेंडिंग होम सेल्स के आंकड़े आज आने हैं। अभी कुछ न्यूज रिलेटेड स्टॉक की अगर बात करें तो पहले ही आता है डॉक्टर रेड्डी लैब। इंडिवियर के साथ सबॉक्सोन के दवा का मामला सेटल किया है और इसके चलते इनको 7.2 करोड़ डॉलर मिलेगा। दूसरा, इटॉन फार्मा का इंजेक्टेबल पोर्टफोलियो 5 करोड़ डॉलर में खरीदा गया है। दोनों ही अच्छी न्यूज है। इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। टाटा पावर टाटा पावर सोलर ने प्लॉटिंग सोलर पावर प्लांट की शुरुआत की है। अच्छी पोजीशन पे है, इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है। पॉलीकैप, फिनोलेक्स केबल्स, केईआई इंडस्ट्रीज और हेवल्स। एक तो कॉपर का भाव 16 महीने नीचे गया है तो इसके यूजर्स के लिए फायदा है। केबल इंडस्ट्री पावर सेक्टर में जो ग्रोथ मिला उससे फायदा में रहेगा। चीन में अभी नॉर्मल सी लौटते दिख रहा है। इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है ये चारों स्टॉक, पॉलीकैप, फिनोलेक्स केबल्स, केईआई इंडस्ट्रीज और हेवल्स। डेल्टा कॉप और नजारा टेक ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो कैसीनो पर 28% जीएसटी को लेकर चर्चा हो रही है जो कि हाईएस्ट है, तो स्टॉक पे दबाव दिख सकता है। इन रेट ट्रेड कर सकती है ये दोनों स्टॉक। जोमैटो कंपनी के बोर्ड ने ब्लिंकिट के अधिग्रहण पे मंजूरी दी है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू अभी जोमैटो का 11% फॉल आई है, आगे जाके प्रॉफिटेबिलिटी में इफेक्ट करने वाली है। इन रेट ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये दोनों प्रेफर्ड बैंकिंग स्टॉक है आज के लिए। ग्लोबल मूड अच्छी है तो बैंक निफ्टी में अगर तेजी आएगी तो कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है। टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और हीरो मोटर्स इनपुट कॉस्ट कम हो रही है। अभी चाइना खुलने की वजह से चिप के शॉर्टेज पे भी रोक लगेगी। इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है ये तीनों स्टॉक, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और हीरो मोटर्स। मेरे तरफ से न्यूज रिलेटेड इतने ही स्टॉक है। और स्टॉक्स रिलेटेड न्यूज के लिए हमारे हमारे वेबसाइट में रजिस्टर कीजिए और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में केडीआई एडवाइजरी के नाम से हमें फॉलो कीजिए। सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।